नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। दिल्ली में कोरोना के नए मामले निरंतर घट रहे हैं। दिल्ली में शनिवार को समाप्त 24 घंटों में 213 नए केस सामने आए और 28 मरीजों की मौत हुई। 1 मार्च के बाद से एक दिन में सबसे कम केस आए हैं। 1 मार्च को 175 नए मामले सामने आए थे। दिल्ली में अब संक्रमण दर 0.3% हो गई है। यह 23 फरवरी के बाद से सबसे कम है। 23 फरवरी को संक्रमण दर 0.25% थी। दिल्ली में शनिवार को समाप्त 24 घंटे में कोरोना संक्रमित 28 मरीजों की मौत हो गई। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना से मौतों का कुल आंकड़ा 24,800 हो गया। दिल्ली में अब सक्रिय मरीजों की संख्या 3,610 है। 20 मार्च के बाद ये सबसे कम संख्या है। 20 मार्च को 3,409 एक्टिव मरीज थे। राजनांदगांव नगर निगम के पार्षद सुनीता फडणवीस का अजीबोगरीब दावा है कि उन्होंने कोविड वैक्सीन की दूसरी खुराक लेने के बाद चुंबकीय शक्ति विकसित कर ली है। एक वीडियो में प्लेट, चम्मच, सिक्के जैसी वस्तुएं उनके शरीर से चिपकी हुई देखी जा सकती है। अब जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर BL कुमरे ने कहा कि इसकी जांच कराई जाएगी। सुनीता फडणवीस ने कहा कि उन्होंने 1 अप्रैल को कोवैक्सीन की पहली डोज लगवाई थी, सेकंड डोज मई में लगवाई थी। उन्होंने बताया कि एक दिन पूजा करते उनके हाथ में सिक्के चिपक गए। इसके बाद उन्होंने बच्चों से चम्मच मांगी, चम्मच भी हाथ से चिपक गई। मध्य प्रदेश के उज्जैन में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार कमी आने के मद्देनजर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर को 80 दिन के अंतराल के बाद 28 जून से श्रद्धालुओं के लिए फिर से खोलने का निर्णय लिया गया है। महाकालेश्वर मंदिर प्रबंधन समिति के एक सदस्य ने बताया कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के कारण मंदिर को इस साल 9 अप्रैल से जनता के लिए बंद कर दिया गया था। महामारी के चलते मंदिर को अप्रैल 2021 में दूसरी बार बंद करना पड़ा था। लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल के कोविड से निपटने की नीति की आलोचना करने वाली फिल्म निर्माता आयशा सुल्ताना के खिलाफ राजद्रोह और अभद्र भाषा के मामले में केस दर्ज किए जाने के बाद लक्षद्वीप बीजेपी के 15 नेता और पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध दर्ज करते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। केंद्र शासित प्रदेश में बीजेपी अध्यक्ष की शिकायत पर ही फिल्म मेकर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। बीजेपी के 15 नेता और कार्यकर्ताओं ने हस्ताक्षर कर लक्षद्वीप बीजेपी प्रमुख C अब्दुल खादिर हाजी को इस बारे में चिट्ठी लिखी है। पत्र में कहा गया है कि लक्षद्वीप में बीजेपी इस बात से पूरी तरह वाकिफ है कि कैसे वर्तमान प्रशासक पटेल की हरकतें जन विरोधी, लोकतंत्र विरोधी और लोगों के लिए अत्यधिक पीड़ा का कारण है। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर का कहर अभी थमा नहीं है। महामारी की पहली लहर की तुलना में दूसरी लहर ने अधिक तबाही मचाई है। कोरोना वायरस ने करोड़ों को अपनी चपेट में लिया है और लाखों लोगं की जिंदगियां ले ली है। कोरोना संक्रमित मरीजों की जान बचाते हुए अपनी जान गंवा रहे हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बताया कि महामारी की दूसरी लहर में अब तक 719 डॉक्टर अपनी जान गंवा चुके हैं। इनमें सबसे अधिक बिहार और दिल्ली में डॉक्टरों की मौत हुई है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अनुसार कोरोना की दूसरी लहर में सबसे ज्यादा बिहार में 111 डॉक्टर और दिल्ली में 109 डॉक्टर की मौत हुई है, जबकि कोरोना की वजह से उत्तर प्रदेश में 89 और पश्चिम बंगाल में 63 डॉक्टरों की जान गई है। कोरोना की खतरनाक दूसरी लहर के बाद गुजरात के अहमदाबाद में 70% लोगों के शरीर में एंटीबॉडी विकसित हो गई है। अहमदाबाद महानगर पालिका की ओर से मई के आखिरी हफ्ते और जून के पहले हफ्ते के बीच किए गए 5वें सीरो प्रेवलेंस सर्वे ने इस बात का खुलासा किया है। इस सीरो प्रेवलेंस के प्राथमिक नतीजों के मुताबिक अहमदाबाद के 70% आबादी ने कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी विकसित कर ली है। इस सर्वे में 15,000 से ज़्यादा नगर वासियों को शामिल किया गया था। बता दें कि फरवरी 2021 में चौथा सीरो सर्वे किया गया था। इस सर्वे में पाया गया था कि शहर में 28% की जनता में ही कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी विकसित हो गई है। देश में मौजूदा समय में कोरोना वैक्सीन की किल्लत कई केंद्रों पर देखी गई है, जिसकी वजह से कई सेंटर बंद भी करने पड़े। लेकिन निजी अस्पतालों के पास वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर केंद्र सरकार ने जो डाटा सामने लेकर आई है वो चौंकाने वाला है। सरकारी आंकड़ों से जानकारी मिली है कि पिछले महीने निजी अस्पतालों में केवल 17% खुराक का इस्तेमाल किया गया था। इसलिए निजी अस्पतालों के पास बिना इस्तेमाल की गई खुराक का बड़ा हिस्सा बचा हुआ है। 4 जून को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार मई महीने में देश भर में 7.4 करोड़ खुराकें उपलब्ध कराई गई, जिनमें से निजी अस्पतालों को 1.85 करोड़ खुराक दी गई थी। निजी अस्पतालों ने उपलब्ध वैक्सीन में से 1.29 खुराकें खरीदी, लेकिन सरकार के डेटा से पता चलता है कि केवल 22 लाख खुराक का इस्तेमाल किया गया था।
देश में शुक्रवार को 84,573 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस दौरान 3,996 लोगों की संक्रमण की वजह से मौत हुई। राहत की बात यह रही कि पिछले 24 घंटों में 1,22,592 लोगों ने कोरोना को मात दी। नए संक्रमितों का आंकड़ा पिछले 71 दिनों में यह सबसे कम है। इससे पहले 1 अप्रैल को 81,398 कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई थी। इस तरह एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे लोगों की संख्या में 42,085 की कमी रिकॉर्ड पेश की गई है। फिलहाल देश में 10,76,268 संक्रमितों का इलाज चल रहा है। यह आंकड़ा 63 दिन के बाद 11 लाख से नीचे आया है। इससे पहले 9 अप्रैल को देश में 10,41,051 एक्टिव केस थे। वस्तु एवं सेवा कर काउंसिल की 44वीं बैठक खत्म हो गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि बैठक में ब्लैक फंगस की दवाओं पर टैक्स को खत्म करने का फैसला किया गया है। इसके अलावा कोरोना से जुड़ी दवाएं और एम्बुलेंस समेत अन्य उपकरणों पर भी टैक्स की दरों में कटौती की गई है। बैठक में कोविड की वैक्सीन पर 5% जीएसटी को जारी रखने का फैसला किया गया है। जीएसटी दरों में कटौती सितंबर तक लागू रहेगी। बिहार में एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एनडीए के घटक दल लगातार एक दूसरे पर कटाक्ष करते नजर आ रहे हैं। बिहार एनडीए में मुख्य रूप से जेडीयू और बीजेपी है। इसके अलावा एचएएम और वीआईपी का रोल भी अहम है। 4 विधायकों वाली इन पार्टियों के बदौलत बिहार में एनडीए की सरकार चल रही है। हम चीफ जीतन राम मांझी ने एनडीए में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कोटे से एंट्री ली। वहीं वीआईपी के मुकेश सहनी ने बीजेपी कोटे से प्रवेश पाया था। अब दोनों दल अपने ही घटक दलों पर हमलावर है। एक और मांझी ने एनडीए को कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग कर रहे हैं, तो वीआईपी अध्यक्ष और पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी ने तो विधायक फंड ही वापस मांग लिया है। महाराष्ट्र में मानसून जमकर बरस रहा। मध्य प्रदेश में भी सक्रिय हो चुका है। अगले 24 घंटों में मानसून बिहार में दस्तक देगा। इस दौरान बिहार के ज्यादातर इलाकों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। उधर मुंबई और आसपास के जिलों में बीती रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है। इससे निचले इलाकों में पानी जमा हो गया है। हालांकि वीकेंड होने के चलते सड़कों पर आम दिनों की तरह भीड़ नहीं है। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई जिलों में आज भी मध्यम से भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भी है जो समय से पहले अचानक रिटायर हो रहे हैं। सोनू ने एक बातचीत में कहा कि जाहिर तौर पर हर जिंदगी मायने रखती है। अगर मेरा बस चले तो मैं एक भी जान नहीं जाने देता। मैं फिल्म बिरादरी से ताल्लुक रखता हूँ। इतने सारे पीड़ित और बेरोजगार हुए दिहाड़ी मजदूरों को देखकर मुझे दर्द होता है। हम अपनी ओर से उनके लिए बेहतर कर रहे हैं। कोविड ने कई लोगों की आजीविका छीन ली और हमारी इंडस्ट्रीज को भी नहीं बख्शा है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।